सरेआम हत्या हुई है सुमित सिंह की अभी 2-3 दिन पहले भोजपुर में। आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? आप सुन लीजिए। सरेआम हत्या हुई है सुमित सिंह की अभी 2-3 दिन पहले भोजपुर में। आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? आप सुन लीजिए। सरेआम हत्या हुई है सुमित सिंह की अभी 2-3 दिन पहले भोजपुर में। आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? आप सुन लीजिए। सर किसी भी स्टेट, एक मिनट रुक जाओ, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो राजा है, मुख्यमंत्री है, उनका पोलाइट होना ज़रूरी है। किसानों के मुद्दे पर, चूँकि बिहार में एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा लैंड है, लेकिन बोलता है कोई तो उसको मतलब प्रेशराइज किया जाता है, हटा दिया जाता है, जेलों में डालने की कोशिश होती है। इससे क्या होगा? कैसे विकास? जो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति हो, राज्य की हो या देश की हो, उस लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है, जहां असहमत लोगों को जेल भेजा जा रहा है, असहमत लोगों को पद से हटाया जा रहा है। ऐसा उम्मीद तो लोगों ने नहीं किया था जब लोकतंत्र की स्थापना की। लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया ने, लेकिन ये लंबा समय नहीं चलेगा। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसका भी समय पूरा होने वाला है, और जो ऐसा करेंगे वो लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा। बात सर सुशासन की होती है। सरेआम भोजपुर में सुमित सिंह की कल हत्या हो गई, कल परसों 2 दिन के अंदर, और लगातार हत्याएं हो रही, तो आप सुशासन में भी नहीं हैं, तानाशाही भी कर रहे हैं, तो ये दावा कैसा मतलब ठगा जा रहा है लोगों को? देखिए, सुशासन तो केवल अखबार में था, मीडिया के हेडलाइंस में सुशासन था। बिहार में नीतीश कुमार। सरेआम हत्या हुई है सुमित सिंह की अभी 2-3 दिन पहले भोजपुर में। आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? आप सुन लीजिए। हमने क्या कहा कि आपके मीडिया में सुशासन था जी, मीडिया के हेडलाइन में सुशासन था। नीतीश कुमार के राज में राक्षस राज था ये लंबे समय से। ये आप देर से समझे या लोग समझे, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ कि लोग आज स्वीकार तो कर रहे हैं कि बिहार में राक्षस राज है। नहीं, इसमें आपकी भी भूमिका है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप दावा करते हैं हम डेवलपमेंट किए, सड़कें बनाए। जब जितनी भी चीनी मिलें बंद हुई तो 20 साल में नीतीश कुमार जी ने एक भी चीनी मिल को जिंदा नहीं किया। उनके राज्य में केवल और केवल तबादला उद्योग पनपा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिजनेस, इसके सिवा सारे बिजनेस ठप हो गए बिहार में। एग्रीकल्चर एंड एलाइड जितने भी इंडस्ट्री थे वो समाप्त हो गए, बाकी इंडस्ट्री पहले थी भी नहीं। तो ये तबादला उद्योग नीतीश कुमार के राज में, नौकरी बेचो उद्योग, पेपर लीक करो उद्योग, ये पनपा भी है और बढ़ा भी है। तो ये बिहार के सभी लोगों के जहन में है, समय पर लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न है मेरा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि आप भूमि सुधार की बात करते हैं, मैं नीतीश कुमार जी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन आप उस मुद्दे पे कभी बात नहीं करते। आपने भागलपुर में स्पीडी ट्रायल करा कर कई यादवों को जेल भेज दिया, वहीं पर पासवानों के साथ नरसंहार हुआ नालंदा में, उस पर कुछ नहीं बोला, और उसी नालंदा में घर घर अपने स्वजातियों को हर विभाग में भर दिया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना संकीर्णतावादी व्यक्ति सुशासन दे सकता है बिहार में? देखिए, मैंने कहा कि बिहार में मीडिया के हेडलाइन में सुशासन था, वास्तविक रूप से नहीं था। जिस बात को आज आप स्वीकार कर रहे हैं, ये मीडिया के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन मुझे बहुत सुखद आश्चर्य है कि अब मीडिया के लोग भी मानते हैं कि बिहार में सुशासन नहीं है, राक्षस राज्य है, जहाँ न्याय जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पर न्याय किए जाते हैं, जिसकी बात अब चर्चा कर रहे हैं। नौकरियां जो बेची गई वो खास तौर से नालंदा के लोग को दी गई, बेची गई, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बिहार के लोग इस बार 2025 के चुनाव में इस बात को जरूर याद रखेंगे। आपकी पार्टी सत्ता में आएगी ऐसा माना जा रहा है, आते ही क्या आप जांच कराएंगे? जो नालंदा में नरसंहार हुआ पासवान समुदाय के लोगों को, उसको आज तक कुछ नहीं हुआ, उस पर कुछ जाँच कराएंगे? निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी राष्ट्रीय जनता दल। सभी लोग के लिए सामाजिक न्याय के समर्थक हम लोग, समाज में समानता और न्याय रहे, इसके लिए जो भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। धन्यवाद।